हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत के भूगोल के टॉप एमसीक्यू 200 एमसीक्यू की श्रृंखला में ये हमारा चौथा वीडियो। अब तक हम 150 प्रश्नों कर चुके हैं और 151 से 200 तक इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं 151 से। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। और वीडियो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह जो है ये मनाया जाता है 15 से 21 अक्टूबर, नहीं सॉरी 1 से 7 अक्टूबर। ए विकल्प सही हो जाएगा। 1 से 7 अक्टूबर वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। अल्पाइन वन, अल्पाइन वन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये मुख्य रूप से हिमालय के हिमरेखा के दक्षिणी ढलानों पर 2800 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? गेहूँ रबी का है, जौ रबी का है, चावल खरीफ का, सरसों भी रबी की। ये तीनों रबी की। सी उत्तर हो जाएगा 154 का। निम्नलिखित में से प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य है। तिलहन उत्पादक राज्य हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा 156 का हो जाएगा हमारा ए, गोदावरी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कितने भूभाग पर वन होने आवश्यक हैं? तो 33% के भूभाग पर वन आवश्यक हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। चाय का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये सरसों का नाम है। ये गेहूँ पायसम सटाइवम, पायसम सटाइवम ये गेहूँ का है। कैमेलिया साइनेंसिस, सी विकल्प सही हो जाएगा। 158 का हो जाएगा सी, ये चाय का बॉटनिकल नेम है। भारत का पहला सौर शहर, भारत का पहला सौर शहर जो है वो आनंदपुर साहिब है। बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी जो दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय का मतलब दक्षिण भारत की बात हो रही है, तो ये है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। किस चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है? किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं अपक्षयन, अपक्षयन। प्राकृतिक, ये नेचुरल क्रिया होती है चट्टानों के टूटने फूटने को ही अपक्षयन हम कहते हैं। राजस्थान में किस वर्ष रेगिस्तान विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये था 1977-78। राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? इनमें से अरावली पर्वत में सबसे ऊंचा शिखर जो है वो सिरोही है। ये विकल्प सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? राजस्थान का कौन सा जिला है? तो ये है जैसलमेर। सी विकल्प सही हो जाएगा। राजस्थान के कितने जिले किसी भी राज्य या देश की सीमाओं को नहीं छूते हैं? तो राजस्थान के कुल मिलाकर के 9 जिले ऐसे हैं जो किसी राज्य या देश की सीमा को नहीं छूते हैं। 2012 में आरंभ जल सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित था? तो ये था हमारा ओंकारेश्वर बांध। 166 का हो जाएगा ए। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जैसे यूपी में 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है, इसी तरह राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? सबसे प्रथम स्थान पर क्षेत्रफल में है, तो प्रतिशत की अगर बात करें तो 10.4% ये एरिया कवर करता है पूरे भारत का। कौन सा शहर भारत के भौगोलिक केंद्र के समीप स्थित है? वो शहर भारत के भौगोलिक केंद्र के समीप स्थित है, तो ये है नागपुर। सी विकल्प सही हो जाए, सेंटर की बात हो रही है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये कहाँ स्थित है? बहुत ही पूछा जाता है। ये असम में स्थित है नदी द्वीप। देश का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। सी विकल्प सही हो जाएगा। केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप का मुख्यालय
लक्षद्वीप है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कवारत्ती या राजधानी कह लो। उत्तर प्रदेश में साइबर सिटी किसे कहा जाता है? साइबर सिटी से हम कानपुर को जानते हैं, साइबर सिटी नाम से। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम कहाँ है? ये जो मासिन राम है 174 का हो जाएगा सी, ये मेघालय राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। पेडोलॉजी का संबंध किससे अध्ययन से? पेडोलॉजी होता है मृदा का अध्ययन, तो 176 का हो जाएगा बी। पेडोन माने होता है मिट्टी के ढेले, तो इसको पेडोलॉजी जो कहते हैं वो मृदा के अध्ययन को, यानी सॉइल, द स्टडी ऑफ सॉइल। नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल निकासी का तरीका, क्या तरीका है? कांटेदार वाड। जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह कटकीय व प्रतिरूप कहा जाता है। वातावरण में जलवाष्प की भूमिका, जलवाष्प की भूमिका जो है वो मौसम में, जलवाष्प की भूमिका जो हो जाएगी इसका डी विकल्प सही है, मौसम में परिवर्तन और वातावरण संबंधी अन्य प्रक्रियाएं। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, अनति का मतलब झुकी हुई है, लेकिन कितनी झुकी हुई है ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बी विकल्प सही हो जाएगा। ओरोजनी शब्द से तात्पर्य, ओरोजनी शब्द जो है ये पर्वतों के निर्माण से संबंधित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। काली मिट्टी मुख्यतः निम्नलिखित में किस शैल के अपक्षय से प्राप्त होती है? वो कौन सा शैल है? ये शैल है हमारा चूना पत्थर। भारत में काली मृदाएं अधिकांशतः जो हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और जो दीव है, दीव दमन दीव जो है वहाँ पे पाई जाती हैं, और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी ये पाई जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो और लाइमस्टोन से निर्मित होती हैं। जी, बहाव के साथ आई मिट्टी उपजाऊ होती है, क्यों उपजाऊ होती है? क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों से आती है। ओस के निर्माण के लिए आदर्श व्यवस्थाएं क्या हो जाएगा? 183 का साफ रात, शांत हवाएं, कोई हवा नहीं, सापेक्षिक आर्द्रता एवं ठंडी लंबी रातें, ये विकल्प से हो जाएगा। अव्यवस्था नहीं होगा, व्यवस्थाएं होगा। लोहनाक ग्लेशियर एक टिकिंग बम कहाँ पर स्थित है? 184 का हो जाएगा बी, ये सिक्किम में स्थित है। उपग्रह आधारित एक अध्ययन से पता चला कि सिक्किम में हिमालय पर लोहनाक ग्लेशियर के दक्षिण में लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर एक झील बनाई गई है। 7000 मीटर की ऊंचाई पर झील बनाई गई जो निचले क्षेत्रों के लिए कभी भी गंभीर खतरा हो सकती है, इसी को टिकिंग बम कहा गया। रक्षक मेखला एक विधि है, रक्षक मेखला किसकी विधि है? रक्षक मेखला जो विधि है ये मृदा संरक्षण की विधि है। ये मृदा को जो सॉइल को कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है? मेखला खेतों की मेड़ पर लगाई गई पेड़ों की पंक्तियां होती हैं, कहीं कहीं मेड़ों पर झाड़ियां भी लगा दी जाती हैं, जिससे हवाओं के साथ मृदा कटाव जो होता है हवा से पेड़ लगा करके उसे रोक दिया जाता है। लाइन लाइन पेड़ लगा दिए जाते हैं। वन कटाई से मृदा पर तेजी से संचारण होता है, भूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? ये मानव संसाधन को प्रभावित करेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्यभट्ट है, सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? चावल खरीफ की है जी, बाकी ये रबी के हैं तीनों। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है ये बड़ा यानी ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादक होता है? चंदन का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है, वीरप्पन का नाम सुना होगा, वो चंदन तस्कर था, और कहाँ था? कर्नाटक में, ए विकल्प सही हो जाएगा। पोस्टल जोन 8 में कौन सा राज्य आता है? जो डाकखाने के जोन होते हैं तो उसमें जोन 8 में जो है कौन सा राज्य इनमें आता है? तो इनमें बिहार एवं झारखंड आता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? डल झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, डी विकल्प सही हो जाएगा। झारखंड का झरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड का झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत ही प्रसिद्ध कोयले की खान है, ये विकल्प सही हो जाएगा।
तेलंगाना वर्तमान में किस प्रांत का एक भाग है? नहीं, ये था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था, लेकिन अब वो ये था होगा। इसमें 194 का हो जाएगा हमारा डी। आंध्र प्रदेश का था, लेकिन अब ये अलग होकर के अपना अलग राज्य बन गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। 196 का बी। यमुना एक्सप्रेस वे है कहाँ से कहाँ तक है? यमुना एक्सप्रेस वे ये नोएडा से आगरा के बीच में। ए विकल्प सही हो जाएगा। 197 का हो जाएगा ए। कीठम झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कीठम झील जो है ये स्थित है आगरा में। बी विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क अखिलेश यादव सपा सरकार में ये बनाया गया था, और ये कहाँ पर है? इटावा में है। सी विकल्प सही हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित नहीं होगा? पृथ्वी गर्म हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी, ये भी सही है, ये भी सही है। समुद्र तट घट जाएगा, वायु ताप बढ़ जाएगा, ये भी सही है। लेकिन समुद्र तट घट नहीं जाएगा, जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र तट बढ़ जाएगा। तो 200 का हो जाएगा हमारा सी उत्तर।